1959 का ट्रेजेडी। नील मॉस की दिल दहलाने वाली कहानी डर्बीशायर के शांत गांव कैसलटन में यूके की सबसे प्रसिद्ध गुफा प्रणालियों में से एक है, पीक केवर्न, जिसे रहस्यमय रूप से डेविल्स आर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशाल भूमिगत गुफाएं और जटिल मार्ग सदियों से खोजकर्ताओं को आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन 1959 में यह गुफा प्रणाली ब्रिटिश इतिहास की सबसे दुखद गुफा दुर्घटनाओं में से एक का गवाह बनी। यह उस युवा नील मॉस की दिल दहलाने वाली कहानी है जिसने अज्ञात की खोज में कदम रखा और कभी वापस नहीं आया। नील मॉस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का 20 वर्षीय छात्र था। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे एक बुद्धिमान, साहसी और प्रकृति के प्रति उत्साही व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। नील की तरह कई अन्य युवा भी धरती के नीचे की रहस्यमयी गुफाओं से मोहित थे, जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे थे। 22 मार्च 1959 को नील की यही जिज्ञासा उसे एक ऐसी यात्रा पर ले गई जिससे वह कभी लौट नहीं सका। उस दिन नील मॉस ने गुफा प्रेमियों के एक समूह के साथ पीक केवर्न की एक चुनौतीपूर्ण गुफा प्रणाली की खोज में कदम रखा। यह गुफा का वह हिस्सा था जहां बहुत कम लोग जाते थे, क्योंकि इसके मार्ग बहुत संकरे और अस्थिर थे। लेकिन यही चुनौती नील के लिए और अधिक आकर्षक थी। जैसे जैसे वे गुफा में गहराई में उतरते गए, नील ने अपने साथियों से आगे एक नए खोजे गए मार्ग में जाने का साहसिक निर्णय लिया। एक रस्सी, हेलमेट और एक छोटी सी लैंप के साथ वह एक अत्यधिक संकरी जगह में दाखिल हुआ, जिसे अब मॉस चैम्बर के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर त्रासदी ने दस्तक दी। यह मार्ग जितना संकरा और अस्थिर था, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। नील जब और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो वह अचानक चट्टानों के बीच बुरी तरह फंस गया। अब न वह आगे बढ़ सकता था और न ही पीछे हट सकता था। घबराहट के बीच नील के साथी जल्द ही मदद के लिए सतह पर लौटे। कुछ ही घंटों में अनुभवी गुफा बचावकर्ताओं की एक टीम वहां पहुंच गई, जो नील को समय रहते बचाने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन यह बचाव अभियान जितना कठिन था, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बचावकर्ताओं को जल्दी ही समझ में आ गया कि नील जिस जगह पर फंसा हुआ था वह अत्यधिक संकरी और खतरनाक थी। हालांकि नील कई घंटों तक बात कर रहा था, लेकिन बचावकर्ताओं के लिए वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। संकरी जगह और चट्टानों की अस्थिरता के कारण बचावकर्ता नील के पास पहुंचने में असमर्थ थे। कई बचाव प्रयास किए गए। कई बहादुर बचावकर्ता नील तक पहुंचने की कोशिश में उसी संकरी जगह में दाखिल हुए, लेकिन अस्थिर चट्टानों के डर से उन्हें पीछे हटना पड़ा। एक बचावकर्ता जो नील तक पहुंच सका ने बताया कि वह अपेक्षाकृत अच्छे मनोबल में था। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संकरी जगह में ऑक्सीजन की कमी ने उसे कमजोर बना दिया। नील को जीवित रखने के लिए उस तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई, लेकिन कई घंटों के बाद स्थिति और भी विकट हो गई। गुफा की गहराई, संकरी जगह और अस्थिर चट्टानों के कारण यह बचाव अभियान लगभग असंभव हो गया था। अंततः 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने के बाद नील मॉस ने दम तोड़ दिया। उसका शव गुफा से नहीं निकाला जा सका। नील मॉस की दुखद मृत्यु की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पीक केवर्न, जो पहले अपनी सुंदरता और रहस्य के लिए जाना जाता था, अब दुख और शोक का स्थान बन गया था। नील के परिवार ने इस अपार क्षति के बाद यह कठिन निर्णय लिया कि उसके शव को गुफा में ही रहने दिया जाए, ताकि उसे निकालने की कोशिश में और जानें न चली जाएं। वह स्थान जहां नील मॉस फंसा था, अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह उस खतरनाक अज्ञात की याद दिलाता है जो गुफाओं की गहराई में छिपा होता है। आज पीक केवर्न पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन वह बंद रास्ता नील मॉस की याद में एक भावनात्मक स्मारक के रूप में खड़ा है। नील की कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि जब हम अज्ञात की खोज में निकलते हैं, तो प्रकृति की सीमाएं कई बार हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक खतरनाक साबित होती हैं। नील मॉस की मृत्यु एक चेतावनी के रूप में खड़ी है, और उसकी याद उन सभी गुफा खोजकर्ताओं को हमेशा प्रेरित करती रहेगी जो धरती के नीचे छिपे रहस्यों की खोज में निकलते हैं। 1959 में हुई यह घटना
पीक केवर्न के इतिहास का एक दुखद अध्याय है और नील की विरासत हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि ज्ञान और खोज की राह में कितनी कुर्बानियां दी जाती हैं। नील मॉस और उन बहादुर आत्माओं की याद में जिन्होंने उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, हम हमेशा उन बलिदानों को याद रखेंगे जो ज्ञान और खोज के लिए दिए गए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन सी ऐतिहासिक घटनाओं या रहस्यों के बारे में जानना चाहेंगे।